जी सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट द टोटल प्रेजेंट। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 0.75 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो है कि वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हम्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप अज्यूम करें कि अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको हीट करते हैं या जी। किसी भी तरीके से इसको डिकम्पोज किया जाए तो कौन कौन से आयंस बनेंगे? कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम और कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट कार्बोनेट आयन है आयन। ना, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, जी यानी जी हम जी। इसको ब्रेक करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो इट विल ब्रेक इनटू, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोजेस इनटू मेटल ऑक्साइड, कार्बन जी डाइऑक्साइड। ठीक है, बट फिलहाल हम बात करें कि अगर हम इसको आयंस में ब्रेक करें, ठीक है, बाय सम मींस अगर हम इसको आयंस में ब्रेक करते हैं तो वी विल गेट कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयंस। ठीक है, जी। एंड अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will give 1 mole of calcium ion and जी। 1 mole of कार्बोनेट आयन। ऐसा कार्बोनेट ही है। आयन। जी। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड 1 मोल ऑफ, तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं? और 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो टोटल 3 बन रहे हैं। टू, 1 + 1 2 हो गया ना। वन और मोल ऑफ कैल्शियम आयन, 1 मोल ऑफ जी कार्बोनेट जी आयन, तो टोटल जी नंबर सर। ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने? 2 मोल्स ऑफ जी आयंस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का और आयंस का रेशो क्या आ गया? 2:1 का, 1:2 का रेशो आ गया। जी। क्लियर है ये चीज? 1:2। ठीक है, जी तो अब मुझे ये मालूम है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 2 मोल्स ऑफ आयंस, बट आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स थे कैल्शियम कार्बोनेट के? 0.75 मोल। 0.75। तो अगर 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं तो 0.75 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मोल्स ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 0.75 मल्टीप्लाई बाई टू, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई टू, 1.5। जी So that सर। would be equal to 1.5 moles of ions। ठीक है, आपने डायरेक्टली पहले मोल्स ऑफ आयंस कैलकुलेट कर ली। क्लियर है बात? ठीक है। जी सर। ठीक है, अब आपके पास मोल्स ऑफ आयंस आ गए, बट क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस। आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने, जी मोल्स ऑफ आयंस कैलकुलेट नहीं करते। तो मोल्स ऑफ आयंस आ गए हमारे पास। अब मुझे ये जी पता है कि वन, यानी आयंस क्या होते हैं? आयंस भी बेसिकली पार्टिकल्स ही हैं। जी। ठीक है, चार्ज आयंस क्या है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड वी नो दिस थिंग कि 1 मोल ऑफ any substance, it would contain 6.02 6.0। into 10 raised to power 23 जी। particles। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल्स ऑफ आइंस हैं तो दैट मीन्स के उसको नंबर ऑफ आइंस कितने हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे 6.02 से। जी बिल्कुल, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस, टोटल नंबर ऑफ आइंस टोटल। दैट वुड बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आइंस। जी। क्लियर है? जी। ठीक हो गया, चलें यस एक सर। क्वेश्चन और करते हैं। तो सपोज क्वेश्चन है कैलकुलेट, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम इन 1.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सब आंसर मुझे बताएं वैसे क्या है? 1.806 इंटू 10 raised to power 24। ठीक है, सही है, बस सही किया आपने, करेक्ट आंसर है। तो समझ आ गई ये बात? कोई जी प्रॉब्लम तो नहीं सर। है इसमें? ठीक है, तो ये हमने नहीं। थोड़ा सा पार्टिकल्स को डिस्कस कर लिया, आगे इसमें और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें टॉपिक में। ठीक है, ठीक है। तो देखें, अब हमने अब तक जो बात कर ली, हमने कहा जी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। अब ये कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है। अब लेट सपोज अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है,
ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी 1 मोल ऑफ कार्बन इट कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23, और क्योंकि कार्बन एलिमेंट है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन विच कंटेन दैट मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा? मोल इक्वल मास ओवर एमआर। तो बताएं 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा? जी सर। सिंपल, आपने क्या मास करना है, ओवर कार्बन का वॉल्यूम एटॉमिक मास देखना है मुझे। मतलब। जी। सिंपल, हम कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने कार्बन का एटॉमिक मास देखना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 6। सॉरी 12। 12। ठीक है ना, ये 12। एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर जी। है। और जेड वो नंबर ऑफ एटॉमिक मास प्रोटॉन्स, और ये एटॉमिक मास है। तो कार्बन का एटॉमिक है। जी। मास है 12। तो 1 मोल ऑफ जी। एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसका जो मास होगा वो एग्जैक्टली इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी 1 मोल ऑफ जी। कार्बन इट वेज 12, और यूनिट क्या लग जाएगा, ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम्स। ठीक है, यानी हमें कोई कुछ याद नहीं करना, सिंपल पीरियोडिक टेबल हमारे पास होगा, तो हमने जस्ट सिंपल डायरेक्टली वैल्यू देख लेनी कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सो व्हाटएवर इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट वुड बी द मोलर मास ऑफ कार्बन। तो ये कहलाएगा, दिस जी। इज नोन एज मोलर मास। मोलर mass means a mass of 1 mole. So 1 mole of carbon, which contain 6.02 into 10 power 23 atoms of carbon, it weighs 12 grams. तो इतने atoms का मास कितना हो गया, 12 ग्राम्स हो गया। क्लियर है? जी। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि जी 1 मोल ऑफ आयरन इट कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 atoms ऑफ आयरन, और इतने एटम्स का मास कितना होगा? पीरियोडिक टेबल से बस चेक पीरियोडिक करेंगे। टेबल से आयरन का एटॉमिक मास चेक करेंगे, विच इज 55.8। 55.8। so 55.8 grams, this is the mass of 1 mole of iron। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स सेम है, 1 mole of carbon, 1 mole of iron, they both contain same number of atoms, but 1 mole of iron, mass of 1 mole of iron is much larger as compared to the mass of 1 mole of carbon। so that means के आयरन का जो एटम है वो कार्बन के एटम के मुकाबले में heavier है, it is heavier than an atom of carbon। क्लियर है? जी। जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल सेम होंगे, बट द मास ऑफ दैट मच एटम्स ये डिफरेंट होगा फॉर एवरी अदर एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट का मास जो है वो डिफरेंट होगा, एंड दिस इज नोन एज मोलर मास। और मोलर मास को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास क्या है? इट इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और फॉर्मूला मास expressed in grams। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या उसके फॉर्मूला मास को जब आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट बिकम्स मोलर मास। ठीक हो गया? जी। मेजर्ड ग्राम्स, इसको आप किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में? किलोग्राम्स में भी हो सकता है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन टन्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको दें, सो 1 टन इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्जन भी ध्यान में रखें कि 1 टन इज इक्वल्स जी। टू 10 to the power 6 grams। जी सर। ठीक है, तो ये तो सिंपल कन्वर्जन है कि अगर आपने मोल्स को मास में कन्वर्ट करना, और इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला भी यूज करते हैं कि मोल्स इनटू मास, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाता है, मोल इज इक्वल्स टू, मोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं एन से, मोल इज जी। इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या एम मोलर। आर कहते हैं। तो इसमें एन क्या है, दिस इज मोल्स, एम गिवन मास, एंड एम आर इज रिप्रेजेंटिंग मोलर मास। जी, कोई क्वेश्चन बेटा इसमें? नहीं क्लियर है? सर। जी। चलो, तो अच्छा, ये तो हो गया मास ऑफ 1 मोल। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि जी मास ऑफ 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास कितना होगा? हम दोनों के पहले चेक करेंगे, पहले कैल्शियम के फॉर्मूला और मास फिर कैलकुलेट करने कार्बन। आते हैं ना आपको? जी जी। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1, 40.1। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, जी। तो कैल्शियम 40.1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 12। 16। 16 into 3। 16 into 3 करेंगे, राइट? जी जी। 48 प्लस 12। 100.1। 100.1। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 3, so that would be equal to 100.1 grams. So this is mass of 1 mole of calcium carbonate. Means if we have 1 mole of calcium carbonate, तो इसका मास कितना होगा? 100.1 grams. क्लियर हो गई बात? जी। ठीक है। अच्छा चले, अब ये तो हो गया, मतलब हमने मोल्स इनटू पार्टिकल्स भी देख लिया, मोल्स इनटू मास भी देख लिया हमने, इसके क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करते हैं। एक और कन्वर्जन है, वो भी जरा हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज जी। अगर मेरे पास है 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4। तो 1 मोल ऑफ जी। मीथेन गैस, दिस वुड कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स 5। 1 मोल 1 mole 6.03 into 10 raised to power 23। 6.02 into 10 power 10 23 raised to 23। molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी मीथेन, जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मीथेन। फिर वो हमने एटम्स भी देखे थे कि एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटम्स निकालने हैं जी। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसको हम नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई तो, करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करें? नंबर ऑफ एटम्स है 5। 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इन 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूंगा जी व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, इसका मास कितना होगा? मोल्स 1 मोल है इक्वल मास कार्बन का लेंगे जो 6 है, 12। प्लस 12, सॉरी 12, और हाइड्रोजन 4। 1, 2 हाँ है 4। हाइड्रोजन। 4 है, पार्टी सॉरी, का एटॉमिक यस। मास 1 है। जी, 16 हो जाएगा ये टोटल 16 हो में। जाएगा, 12 प्लस 4, तो इसका मास कितना आ गया? 16 16 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स तो आप कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन गैस व्हिच कंटेन दैट मेनी मॉलिक्यूल्स, इसका मास कितना है? 16 ग्राम्स। बट इन क्योंकि ग्राम्स मीथेन गैस है, तो गैस के लिए हम सिंपली यानी लेट से आप कहें कि जी ये हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसमें मीथेन गैस जो है वो मौजूद है, और कितनी मौजूद है? 1 मोल मीथेन गैस मौजूद है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ talking about the number of particles or the mass of methane gas, it would be much easier to find out the volume of gas. ठीक है, बिकॉज जी। फॉर गैसेस वी नॉर्मली डील इन देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो आप बजाय उसका मास देखने के कि कितना मास है, आप क्या करेंगे? मीथेन का क्या, आप सिंपली देखेंगे कि व्हाट वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज, कितना वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई कर रही है मीथेन गैस का। 1 मोल जो है, इफ इट कंटेन्स दैट मेनी मॉलिक्यूल्स, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं एसटीपी पे होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सॉरी आरटीपी पे, आपने देखना है आरटीपी के ऊपर, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू अलग है, आरटीपी मतलब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर or 100 kilopascals. So at RTP, 1 mole of any gas, doesn't matter कि मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है और हीलियम है, 1 mole of any gas at RTP at room temperature occupies 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस। ठीक है जी, किसी भी गैस का जी। 1 मोल अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, आगे चल के हम स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब कंडीशंस चेंज होंगी, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल वो भी डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि किन कंडीशंस में आपने वॉल्यूम जो है वो नोट किया है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम।
volume occupied by 1 mole of any gas at room temperature and pressure। क्लियर है बात? जी। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 24 डीएम क्यूब। सिमिलरली अगर हम कहें कि जी 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस NH3, number of molecules 6.02 into 10 power 23 molecules of ammonia, it contains that many molecules of ammonia, और इसका मास कितना हो जाएगा? इसको मास हो जाएगा अमोनिया नाइट्रोजन NH3। का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 1, तो 1 into 3 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17। जी। so 1 mole of ammonia weighs 17 grams, and if we are at room temperature and pressure, so what volume 1 mole of ammonia gas would occupy? 24 डेसीमीटर क्यूब। 24 डेसीमीटर क्यूब। और यही अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में पूछता आपसे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर, सर मुझे कन्वर्जन याद नहीं है। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जी, 10 to the 10 power रेज टू 3 पावर कहते हैं, 3। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रूम लास्ट में ये टेम्परेचर। मेंशन हो, अगर ये मेंशन होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है ना? जी। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब ये 3 कन्वर्जन आ गई हैं आपके पास। हमने पार्टिकल्स देख लिए, हमने मास देख लिया, उसके बाद नंबर ऑफ आपने वॉल्यूम भी जो है वो देख लिया। चलें, अब जरा हम कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस जो है वो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जी। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलें, अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ molecules in 500 centimeter cube of oxygen under room conditions, under RTP। ठीक है, खुद करेंगी जी। सॉल्व या मैं एक दफा कर दूं? सर मैं पहले ट्राई करती हूँ। चलें ठीक है। अच्छा चलें, देखें अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमने देखा कि गिवन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपने फाइंड आउट करने। ठीक है, जी। इन 500 cm क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, गिवन है, ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दैट मींस वी हैव वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन है, नंबर ऑफ जी। मॉलिक्यूल्स ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पहले जो भी चीज गिवन है फर्स्ट हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मोल्स। ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन भी हो सकती है, बट ये है कि मैं इसको डायरेक्ट पहले कन्वर्ट करता हूँ मोल्स में, तो क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो पहले ठीक है। वॉल्यूम को हम कन्वर्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब आपके पास 500 cm क्यूब है, अब ये कितने मोल्स के बराबर होगा हमें नहीं मालूम, बट वी नो दिस थिंग कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इट ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम होगा एट आरटीपी? 24 डेसीमीटर 24 क्यूब। डीएम क्यूब, और क्योंकि यहाँ सीएम क्यूब में है तो हम डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब ही ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जी। ऑक्यूपाइज 24,000 cm क्यूब ऑफ स्पेस। क्लियर है? जी। तो अगर 24,000 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट अबाउट 500 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने मोल्स होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x वुड बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 24,000। 1000 मैं ठीक करूँ। है, यहाँ से आ जाएंगे आपके पास मोल्स, विच विल बी 500 डिवाइडेड बाय 24,000, विच जीरो इज पॉइंट जीरो टू 0.0208। ठीक है, ये मोल्स आ गए। अब मोल्स को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होगा? जी। मोल्स को कन्वर्ट करना है। 1 मोल में होता है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। सही। और मॉलिक्यूल्स? तो इसको इंटू 6.02 कर देंगे। 6.02, बिकॉज वी नो कि 1 मोल ऑफ
जो भी सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन जी डायटोमिक है ना, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट कंटेन्स दिस मच मॉलिक्यूल, सो 0.0208 मोल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड योर आंसर विल बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 22। ये आपके पास आंसर आ गया, मॉलिक्यूल्स जी ऑफ ऑक्सीजन। समझ आई बात? जी सर। ठीक है ना, मतलब देखें ये थोड़ा सा मैंने जरा कन्वर्ट लंबी कैलकुलेशन करके सॉल्व किया। आप चाहें तो इसको सिंगल स्टेप में भी, ये वैसे भी P1 का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज गिवन है, फाइंड क्या करना है। आप मास देख रही थी, मास का इसमें कोई काम था ही नहीं ना बेटा, क्योंकि जी मतलब मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आप ये दिखा करें हर दफा कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, जो गिवन ठीक है। क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूल्स। तो अब आप सिंपल सोचें, क्या आप वॉल्यूम को डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकती हैं? तो वो भी हो सकता है, बट अभी आप क्या करें कि आप पहले मोल्स में कन्वर्ट करें, जो भी चीज गिवन है पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करें, और मोल्स से फिर ठीक आगे है। जो है वो आप उसमें जाएं। अब जैसे यहाँ मैंने रेशियो मेथड से सॉल्व किया है, आप वॉल्यूम के लिए अब देखिए 3 फॉर्मूलाज हैं। एक तो हमने पढ़ा मोल्स इनटू मास, या मास इनटू मोल्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास मास ओवर अपॉन एमआर। एमआर, यानी अगर आप रेशियो नहीं लगाते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। दूसरा है जी मोल्स इनटू पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स इनटू मोल्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन ए। एन ए मीन्स एवोगैड्रोस नंबर, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है। ठीक है, और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू मोल्स, तो ये है मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 24 डीएम क्यूब, और सीएम क्यूब में है तो 24,000 सीएम क्यूब। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकती हैं। ठीक है, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है सर जी। अच्छा जी, चलें, अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें। जी फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ helium gas present in 5 grams of present in 5 grams of helium। ठीक है, जी। अब इसमें देखिएगा गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, उसके बाद आप उस हिसाब से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शाबाश। सर आंसर हमें ग्राम्स में ही देना है, यूनिट चेंज तो नहीं करना। नहीं नहीं, देखिए बेटा, आप क्वेश्चन को जरा सही से रीड करें। जी। आपने टोटल फाइंड क्या नंबर ऑफ करना है, एटम्स, एटम्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आप ग्राम्स में तो नहीं देंगे ना? जी। अच्छा, आपने देखें क्या किया है कि आपने डायरेक्ट जो है ना वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आप ये देखें ना कि ये क्या है, ये मास है। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले वॉल्यूम था, तो जी पहले हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट किया था किसमें, मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो आपने जो कन्वर्जन की है, आप कह रही हैं कि, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप मतलब सॉल्व सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो खाली नंबर्स नहीं लिखे, आप साथ साथ मेंशन करेंगे। अब जैसे आपने 1 लिखा है, अब 1 क्या है, ये 1 मोल है, 1 ग्राम है, मतलब क्या बताना चाह रही हैं आप? समझ आ रही है आपको मेरी बात? जी तो आप सोल्यूशन जब कर रही हैं तो अपनी आसानी के लिए आप ये चीजें लिखती जाएं। शुरू में जब आप ये लिखेंगी ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगा। तो आप लिखें, ये 1 क्या बता रही हैं आप, ये क्या है, मोल है, मास है, वॉल्यूम है, क्या चीज है ये? मोल। मोल है, तो आप कह रही हैं 1 मोल ऑफ हीलियम ठीक है। कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। उसके बाद नीचे आपने लिखा है, अब जब यहाँ पे आपने मोल्स लिया है, रेशियो मेथड लगाएंगे, तो फिर ये भी इसका मतलब आप मोल्स ही ले रही हैं 5। जी लेकिन ये तो मैथ्स है। ये तो मास है ना, तो मतलब ये तो रेशियो ही नहीं बन रहा। समझ आई बात आपको? जी
ये आपने रेशो ही जो है वो गलत बनाया। तो पहले तो आप या तो डायरेक्ट, अच्छा ये सॉल्व हो सकता था इस तरीके से, अगर आप 1 मोल की जगह पे बजाय 1 मोल लेने के आप देखती हैं आपके पास मास है, आप 1 मोल का मास देख लेती। आप जाके देखें कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है। हीलियम का एटॉमिक मास है 4, यानी हीलियम के 1 मोल फोर। का मास कितना है? फोर। 4 क्या? 4 ग्राम्स। 4 ग्राम्स। तो आपने बजाय 1 मोल लिखने की, अगर आप इस 1 मोल की जगह पे ये लिखती 4 grams of helium contains 6.02 into 10 power 23 atoms of helium। बात समझ आ रही है मेरी? जी। अब क्या है, आपने जो चीज गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उनको आपस में आपने रिलेट कर दिया है कि ग्राम्स गिवन थे, नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है, तो हमने इन दोनों के दरमियान का रेशो बना लिया विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। कि हमने देखा कि जी। 1 मोल का मास कितना है 4 ग्राम, और 1 मोल में एटम्स कितने हैं 6 पॉइंट, ये दोनों 1 मोल के रिस्पेक्टिव है ना, कि वन जी। मोल ऑफ हीलियम इट वेज 4 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ हीलियम इट कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो अब मुझे ये पता लग गया कि 4 ग्राम में इतने एटम्स हैं। अब मैं रेशो बना सकता हूँ, अब मैं नीचे लिख दूंगा 5। अगर 4 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो 5 grams ऑफ हीलियम दिस कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स। अब ये बन गया रेशो। बात समझ आ जी। रही है? तो अब अगर आप जी। इसको सॉल्व करेंगी तो x वुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। तो ये ग्राम्स है, ये ग्राम्स है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये एटम्स आ जाएंगे आपके पास। जी। समझ आई ये बात? जी सर। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को जरा पढ़ें, क्या चीज गिवन है क्या। तो देख आप क्या कर सकती थी, आप इसको, मैं अगर करता तो मैं थोड़ा सा लेंदी वे में करता। मैं पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करता, 5 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी ये क्या था 5, हाँ। तो मैं पहले 5 को 4 से डिवाइड करता, पहले मोल्स आते, फिर उसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करता। अब इसमें क्या हुआ है, दोनों एक साथ ही हो गए काम, तो ये भी ठीक है। जी सर। समझ आ रही है बात? जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। जी। चले आप देखें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करके उसके बाद रेशो खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10 पावर 12 एटम्स ऑफ कैल्शियम। सर अब पहले एटम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, अब आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट कन्वर्जन करना चाहें तो एटम्स और मास भी, इनका जी। भी आपस में हो सकते रेशो हैं। बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। ठीक है ना? जी। तो अब आप देख लें, आपने तो इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है या सिंगल स्टेप में सॉल्व करना है, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप सॉल्व करें। जी सर, इसका आंसर आ रहा है 7.96 इंटू 10 raised to power -11। अच्छा जी, पहले आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, एटम्स गिवन थे, एटम्स को आपने डिवाइड किया 6.02 से, मोल्स आ गए, मोल्स के बाद आपने कैल्शियम का एटॉमिक मास, 1 मोल का मास है 40। ठीक है, ये सही किया आपने, ये सही है। ठीक है, जी। चले तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये जी। थोड़ा सा ये है कि आपको मतलब, अच्छा आप देखें, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करूं तो डायरेक्ट, अगर P1 में इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो बजाय इसको हम इस तरह से लेंथी वे में सॉल्व करें, सिंपली हमने देखा कि अच्छा जी एटम्स गिवन है और मास फाइंड आउट करना है। तो आप सोचें कैल्शियम के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10 raised to power टू 10 पावर 23 23। एटम्स। और इतने एटम्स का मास कितना होगा? जो 40। 40 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपने एटम्स को और ग्राम्स को, एटम्स को और जी। ग्राम्स को, एटम्स गिवन थे, मास फाइंड आउट करना था, आपने एटम और ग्राम जी। को रिलेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रिलेट वन कर मोल। दिया। ठीक है, अब जी। उसके बाद जो चीज पूछी गई है 1.5 इंटू 10 पावर 12, तो 1.5 इंटू 10 पावर 12 एटम्स, इसमें कितना मास होगा x, तो बस डायरेक्ट सॉल्व हो गया। x इज इक्वल्स टू जी। 1.5 इंटू 10 पावर 12 एटम्स जी। इंटू 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो एटम्स से एटम्स कैंसिल,
ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी। तो ये इस तरह से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं।